आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक गद्य पाठ का दूसरा भाग। उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर श्यामाचरण दुबे। तो पिछले हफ्ते हमने सीखा डॉक्टर श्यामाचरण दुबे जी कौन है, उनकी रचनाएं कौन सी हैं। तो आज एक बार फिर से उनके बारे में पुनरावृत्ति करते हैं। डॉक्टर श्यामाचरण दुबे, इनका जन्म हुआ था 1922 में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में और इनकी रचनाएं हैं मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संक्रमण की पीड़ा आदि। इन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनकी मृत्यु 4 फरवरी 1996 में हुई थी। उपभोक्तावादी संस्कृति नामक इस पाठ में लेखक श्यामाचरण दुबे जी आज के बदलते हुए जीवन के बारे में बता रहे हैं, हमें सतर्क कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। आइए बच्चों, उपभोक्तावाद की संस्कृति भाग 2 को पढ़ने से पहले पिछले भाग 1 के बारे में थोड़ा सा पुनरावृत्ति करते हैं। भाग 1 के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। पिछले भाग में हमने पढ़ा डॉक्टर श्यामाचरण दुबे जी के परिचय के विषय में और हमने देखा कि उपभोक्तावाद क्या है और समाज पर इसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है, फिजूल खर्च से बचने की आवश्यकता क्यों है और कम से कम वस्तुओं के साथ जीना और उसका महत्व क्या है, इसके बारे में हमने पिछले पाठ में पढ़ा था। हमने यह सीखा कि वस्तुओं से ज्यादा मनुष्य को महत्व देना चाहिए। तो आज हम इसके आगे पाठ के अगले अंश को पढ़ेंगे। चलिए उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के दूसरे भाग को पढ़ते हैं। सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बनते जा रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश, यहाँ पर देखिए शब्द उपनिवेश। उपनिवेश का अर्थ है दूसरों की सीमाओं में बस जाना। अर्थात हम हिंदुस्तान में देखते हैं कि आज भारत में भारत कम दिख रहा है। मतलब यह है कि भारत के लोग पश्चिमी देशों की संस्कृति को अपना चुके हैं। मतलब पश्चिमी देशों की संस्कृति यहाँ पर निवेश की गई है, मतलब यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है। मतलब पश्चिम की संस्कृति यहाँ पर पनप रही है, हम लोग उसको अपना चुके हैं और उसी को हमारी संस्कृति बनाकर हम लोग उसको गले लगा चुके हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, क्योंकि भारत है, यूरोप है। मगर आज दुर्भाग्य की बात है कि आज हिंदुस्तान के लोग यूरोपियन की तरह रह रहे हैं, दिखने में भी, रहन सहन में भी, और दुर्भाग्य से आज हमारी सोच भी यूरोपियन की तरह सोच है। तो ऐसे दूसरों की सोच को नकल करना, उसको हम कहते हैं अनुकरण की संस्कृति। अनुकरण मतलब क्या है? नकल कर रहे हैं, यूरोप की नकल कर रहे हैं हम लोग। उनके जैसे कपड़े पहन रहे हैं, उनके जैसे सोच रहे हैं, उनके जैसे वस्तुओं को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हम अपने सोच को, अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरों की संस्कृति का नकल करते जा रहे हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। आधुनिकता के प्रतिमान का अर्थ क्या है? प्रतिमान का अर्थ है नमूना या मिसाल। आज हम लोग बहुत मॉडर्न दिखना चाहते हैं। मॉडर्न मतलब आधुनिक किसको समझ रहे हैं? आधुनिक उसको समझ रहे हैं जो यूरोप की तरह दिखे, जो यूरोप की तरह है, यूरोप की भाषा है, यूरोप के रहन सहन है, यूरोप की वेशभूषा है, उसको हम आधुनिक समझ रहे हैं। तो ये हमारे सामने यूरोप की संस्कृति हमारे सामने एक आदर्श की तरह, एक मिसाल की तरह खड़ी है और उसी को हम लोग गर्व से सिर पर उठाए रख रहे हैं। हालांकि वो हमारी संस्कृति नहीं है, मगर हम उनकी नकल कर रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता के गिरफ्त में आते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा। प्रतिष्ठा मतलब इज्जत, ऐसे गौरव को ढूंढ रहे हैं जो वस्तुओं से मिल रहा है। मतलब वस्तुओं में ही हमारी प्रतिष्ठा छिपी है। ये सोच ही हिंदुस्तान की नहीं है, ये सोच है पश्चिमी देशों की। तो यही सोच हम लोग अपनाए हुए हैं
और इसी होड़ में लगे हुए हैं। अंधी प्रतिस्पर्धा, अंधी मतलब ब्लाइंड, मतलब जिसमें कुछ सोचते नहीं है, और यहाँ पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, किसमें? वस्तुओं को खरीदने में। तो ये अंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम अपने अस्तित्व को खो रहे हैं, और अब हम अपनी पहचान को खो रहे हैं, और हम अपनी पहचान को खोकर दूसरों की पहचान को ओढ़ रहे हैं। छद्म आधुनिकता, छद्म मतलब धोखा, छद्म का अर्थ क्या है? धोखा या नकली या बनावटी। तो बनावटी आधुनिकता के गिरफ्त में आ रहे हैं। गिरफ्त मतलब उसके अंदर में, उसके वश में, मतलब बनावटी आधुनिकता के गिरफ्त में, बनावटी आधुनिकता के वश में हम होते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिग्भ्रमित होना, दिग्भ्रमित मतलब दिशाहीन होना। तो संस्कृति की नियंत्रक शक्तियां मतलब भारत की संस्कृति को जो बचाकर रखने वाली ताकत थी, वो ताकत अब क्षीण हो गई है, वो ताकत कमजोर पड़ गई है। जब हम अपनी संस्कृति को बचाने की ताकत को गवा चुके हैं, तो दूसरों की संस्कृति की नकल करने लगे हैं। तो ये आज भारत की समस्या है। तो नियंत्रक शक्तियां क्या थी? तो पुराने समय में भारत में अपनी संस्कृति को बचाने वाली नियंत्रक शक्ति थी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कि बड़े परिवार हुआ करते थे। तो बड़े परिवारों की व्यवस्था में सब मिलकर रहते थे, और बड़े बुजुर्ग उनके कहने के अनुसार बाकी बच्चों का व्यवहार रहता था। तो ये घर के बड़े बुजुर्ग जो थे वो नियंत्रित करते थे बच्चों के व्यवहार को, बच्चों के सोच को, और वे अनावश्यक खर्च करने पर रोक लगाते थे। तो बड़ी बड़ी फैमिलीज मतलब बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे। तो बड़े परिवार जब तक थे तब तक हमारी संस्कृति बची हुई थी, और हम लोग उपभोक्तावादी नहीं बने थे। परंतु आज सब छोटे परिवार हैं, पति पत्नी और 2 बच्चों के परिवार हैं। ऐसे परिवारों में कोई नियंत्रक शक्ति नहीं है, मतलब कोई बोलने वाला, बताने वाला नहीं रहा कि आप क्या खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो, मेहनत की कमाई को फजूल खर्ची क्यों कर रहे हो, ये पूछने वाला कोई नहीं रहा। तो इसलिए आज हमारे परिवारों में हमारी संस्कृति को बचाने की जो ताकत थी, वो ताकत खत्म हो गई है। इसी कारण हमारा समाज ही अन्य निर्देशित हो रहा है, मतलब दिग्भ्रमित मतलब दिशाहीन हो जाना। तो आज हमारा समाज क्या हो रहा है? अन्य निर्देशित। अन्य निर्देशित का अर्थ क्या है? दूसरों के विचारों पर चलना, मतलब दूसरों के द्वारा बताए रास्ते पर चलना। तो ये हो रहा है। तो विज्ञान और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है और वशीकरण की भी। तो यहां पर देखिए, आज बड़े परिवार नहीं है, बड़े बुजुर्ग नहीं हैं ये बताने के लिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वस्तुओं के पीछे दौड़ना और ये छद्म वेश धारण करना, दूसरों के संस्कृति की नकल करना, इस पर रोक लगाया करते थे। परंतु आज बड़े परिवार नहीं है, मतलब कोई रोकने वाला नहीं है, छोटे परिवार हैं, इसलिए मनमानी चल रही है। तो ऐसे समय में कौन हमें ये बता रहा है कि क्या खरीदना चाहिए? तो वो बताने वाले जो 2 वस्तु हैं वो हैं विज्ञान और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र। अर्थात विज्ञान मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेलीविजन है, इंटरनेट है, हमें दिशा निर्देश कर रहे हैं, मतलब हमारी सोच को बदल रहे हैं। तो टेलीविजन और सिनेमा, इंटरनेट, यहाँ पर हम लोग देखकर अनेक वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, और उन्हें खरीदने के लिए हमारा मन ललचा रहा है, और हम अपनी मेहनत की कमाई को बिना सोचे समझे अनावश्यक वस्तुओं को खरीदने में लगाते जा रहे हैं। तो हमारी मानसिकता मतलब विचार या सोच, हमारी सोच को आज टेलीविजन और इंटरनेट, सिनेमा जैसे विज्ञान के प्रसार तंत्र, ये सूक्ष्म तंत्र हैं, दिखाई नहीं देते सिग्नल्स, मगर इनका प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा है, और इनमें सम्मोहन की शक्ति है। सम्मोहन मतलब आकर्षित करने वाली शक्ति, मुग्ध करने वाली शक्ति है। और
ये वशीकरण भी कर सकते हैं। वशीकरण मतलब अपने बस में कर लेना, मतलब टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, ये सब चीजें हमें आकर्षित कर रहे हैं और हमें अपने बस में कर चुके हैं। मतलब जो कुछ टीवी में आ रहा है उसे हम खरीदते जा रहे हैं, ये सोचे बिना कि उसकी आवश्यकता हमें है या नहीं है। तो अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? मतलब ठीक है, यहां तक तो हम अपने पैसे को हम खुद खर्च कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, परंतु इसका क्या परिणाम निकलेगा, रिजल्ट क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। मतलब इसको सीरियसली सोचना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, हम लोग मेहनत करके कमाते हैं तो हमारी कमाई फजूल में खर्च हो रही है। मतलब अगर हम एक सूची बनाएं कि हर एक वस्तु, मतलब कितनी कमाई करते हैं, उस कमाई में किस तरह से खर्च कर रहे हैं, एक सूची बनाकर देखिए कि उस सूची में हमें पता चलेगा कि आवश्यक वस्तुओं पर हम कम खर्च कर रहे हैं और अनावश्यक वस्तु, मतलब हमारे जीवन में किसी तरह से काम में नहीं आने वाले, उतना महत्व नहीं रखने वाले वस्तुओं पर हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो मेहनत की कमाई बर्बाद हो रही है हमारे इस आदत के कारण, नकल की आदत के कारण। तो सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। सीमित संसाधन मतलब क्या है, रिसोर्सेस। इन संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। अपव्यय का अर्थ क्या है, अपव्यय का अर्थ है फिजूल खर्च होना। तो फिजूल खर्ची हो रही है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। याद रखिए कि जिंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ, श्रेष्ठता। तो जिंदगी की श्रेष्ठता आप कौन से आलू के चिप्स खरीद रहे हैं, इससे नहीं सुधरती। न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। शीतल पेय मतलब कूल ड्रिंक्स। इनको पीकर हम समझते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, परंतु इनको पीने से जीवन की गुणवत्ता, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं बढ़ता, भले ही वे अंतरराष्ट्रीय हों। मतलब चिप्स खाकर कूल ड्रिंक पीने से किसी की जिंदगी नहीं सुधरती। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे फूहड़ खाद्य ही। यहाँ पर देखिए, पिज्जा और बर्गर खाते हैं। एक समझ लीजिए कि एक परिवार है, सामान्य परिवार, उसकी आमदनी कितनी होती है? आज के समय में 20 से 25 हजार कमाने वाले परिवारों की संख्या बहुत बड़ी है। तो ये 20,000 कमाने वाला व्यक्ति अगर एक दिन जाकर किसी होटल में पिज्जा या बर्गर खाता है तो इस पर कितना खर्च होता है? कम से कम 800 से 1500 रुपए का खर्च होता है। अर्थात ये अपने महीने के कमाई में 10% मतलब 10वां हिस्सा ऐसे काम के लिए खर्च कर रहा है जिसका कोई उपयोग ही नहीं है। हालांकि पिज्जा और बर्गर एक ऐसे खाद्य हैं जिनमें कोई पौष्टिक तत्व है ही नहीं। इन खाद्यों को, ऐसे खाद्य, ऐसे खाने वाले पदार्थ जिनमें कोई पौष्टिक तत्व नहीं है, उसको कहते हैं फूहड़ खाद्य। फूहड़ खाद्य, उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? जंक फूड कहेंगे। जंक का मतलब क्या है? कचरा। मतलब इसकी गुणवत्ता कुछ नहीं होती, इसमें कोई पौष्टिक तत्व नहीं है, शरीर के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, उल्टा ये शरीर को हानि पहुंचा देते हैं। इनको ज्यादा खाने से मोटापा बढ़ता है, दिल की बीमारी बढ़ती है, इस तरह की बीमारियां आ सकती हैं। केवल टेस्ट के लिए लोग 1500 रुपए खर्च करते हैं, जबकि उनकी आमदनी 20,000 होती है। अर्थात अपनी आमदनी का 10% हिस्सा फजूल खर्च में खर्च हो रहा है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। मतलब एक तरफ लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई बहुत ज्यादा है, तो अमीर आदमी बहुत अमीर बनते जा रहा है, गरीब और भी गरीब बनते जा रहा है। गरीब इसलिए बन रहा है क्योंकि वो भी नकल करके अपनी मेहनत की कमाई को फजूल खर्च कर रहा है। बचत जिसे करना चाहिए वो भी खर्च करने लगा है। तो ये समाज में गरीबी को बढ़ाने वाला काम है। सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है।
सामाजिक सरोकार, सरोकार का मतलब क्या है? संबंध, लगाव। तो समाज से जो लगाव होना चाहिए वो लगाव जो है वो कम होते जा रहा है। अब देखिए, एक परिवार है, वो परिवार एक दिन अगर पिज्जा या बर्गर खाकर 1500 से 2000 रुपए खर्च कर देते हैं, तो वही 1500 किसी गरीब परिवार के एक महीने के खाने के खर्च के बराबर है। मतलब एक दिन 1 घंटे के खुशी के लिए अगर हम पिज्जा बर्गर खाकर 1500, 1000, 2000 रुपए उड़ा देते हैं, अगर यही पैसा जमा करके किसी गरीब को देंगे तो उसका महीने भर का खाने का खर्च निकल जाएगा। इस सच्चाई को हमें समझना चाहिए, मतलब पैसे की कीमत जानना चाहिए। पैसे को इस तरह से बेतहाशा उड़ाना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। जीवन स्तर का बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। अब अमीर अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब गरीब बनते जा रहे हैं। तो ये जो अंतर है, फर्क जो है, जीवन स्तर का अंतर, जीवन स्तर मतलब लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब जीवन की स्थिति, इसमें जो फर्क आ रहा है, अंतर आ रहा है, वो बहुत बढ़ रहा है। बढ़ना कोई मामूली चीज नहीं है। इससे समाज में अशांति फैलती है। जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति बढ़ेगी। ये हम लोग दिखावे की जो संस्कृति आज अपनाए हुए हैं, ये संस्कृति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे समाज में अशांति बढ़ती जाएगी, मतलब बेचैनी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। ह्रास मतलब गिरावट, अस्मिता मतलब पहचान। तो हमारी संस्कृति की जो पहचान है वो गिर रहा है, मतलब खत्म होते जा रहा है। मतलब हिंदुस्तान की तरह नहीं दिख रहा है, हिंदुस्तान यूरोप बनते जा रहा है। लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। लक्ष्य भ्रमित होना मतलब हम अपने उद्देश्य को ही छोड़ रहे हैं। भारतीय समाज में जीवन का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। तो आज हमारे पास मोक्ष की प्राप्ति करना सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य नहीं रहा। आज हमारे पास वस्तुओं की प्राप्ति करना सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य बन गया है। तो इस तरह से हमारा लक्ष्य ही भटक गया है। मतलब हम जिस काम के लिए सदियों से प्रयत्न कर रहे थे, वो काम हम पूरी तरह से छोड़ चुके हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं और हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। तो यहाँ पर झूठी शान दिखाने के, तुष्टि मतलब खुशी, तो झूठी खुशी को दिखाने के तात्कालिक टेम्पररी लक्ष्य, मतलब ऐसे टारगेट्स हैं जो कि टेम्पररी हैं, जो नश्वर हैं, उनके पीछे हम लोग दौड़ते जा रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं। मर्यादाएं मतलब सीमाएं, बॉर्डर्स, बाउंड्रीज, जहां पर हम लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी एक सीमा होती है। तो वो सीमाएं टूट रही है, मतलब यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिता बढ़ रही है। मतलब हमारे जीवन में हम अपने को ही सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं। व्यक्ति केंद्रिता का अर्थ क्या है? स्वार्थ, स्वयं को ही ज्यादा महत्व देना। तो ये बढ़ रहा है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। परमार्थ मतलब दूसरों की मदद करना। तो दूसरों के बारे में सोचने की जो बात थी वो खत्म हो गया है। अब हम लोग केवल अपने बारे में ही सोच रहे हैं। भोग की आकांक्षाएं आसमान छू रही है। मतलब सारी चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा, मुझे ये एंजॉय करना है। ये एंजॉय करने की जो आकांक्षा है ना, इच्छा है, ये आसमान को छू रहा है और ये किसी व्यक्ति को संतोष या खुशी नहीं दे सकता। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़, मतलब कहां तक जाकर हम इस दौड़ को रोकेंगे, ये पता नहीं। तो आज ये समस्या बहुत गंभीर हो गई है, इस पर हमें सोचना चाहिए। समझ लीजिए कि गौतम बुद्ध ने एक संदेश दिया था कि मनुष्य के खुशी के लिए क्या करना चाहिए। मतलब मनुष्य दुख से पीड़ित है तो दुख से दूर रहने का उपाय क्या है। तो दुख से दूर रहने का उपाय गौतम बुद्ध ने यह सुझाया था कि कम से कम वस्तु, कम से कम इच्छाएं रखना। इच्छाओं पर जीत हासिल करने वाला मनुष्य ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। यह भारतीय दर्शन है।
परंतु आज हम ऐसी सोच को छोड़ चुके हैं और भौतिक जगत में अपने आप को लिप्त पा रहे हैं और ये हमें किसी पतन के ओर ले जा रहा है। तो अंत में लेखक महात्मा गांधी के उन विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। महात्मा गांधी ने कहा था विदेशी संस्कृति में जो अच्छी बातें हैं उन्हें अपनाने के लिए हमें अपने दरवाजे और खिड़कियों को खुला रखना चाहिए, परंतु हमें अपने बुनियाद पर कायम रहना चाहिए। मतलब उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। तो ये जो उपभोक्तावादी वस्तु प्रधान जो संस्कृति है, ये संस्कृति हमारे समाज के बुनियाद को, नींव का मतलब क्या है? बुनियाद। तो बुनियाद को ही हिला रही है, सामान्य बदलाव नहीं है। भविष्य के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती मतलब चैलेंज। इसलिए बच्चों हमें इस उपभोक्तावादी संस्कृति को छोड़ देना चाहिए। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के सारांश को लिखिए। पहले लेखक परिचय। लेखक परिचय देखेंगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं श्यामाचरण दुबे जी। श्यामाचरण दुबे एक समाज शास्त्री थे। उन्होंने समाज में हो रहे बदलावों पर गहन अध्ययन किया है। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संक्रमण की पीड़ा आदि इनकी रचनाएं हैं। इन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब सारांश देखेंगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति यानी दिखावे की संस्कृति आज हमारे समाज में फैल रही है। इसके प्रभाव में आकर हम मनुष्य के स्थान पर वस्तुओं को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। यह संस्कृति हमारी बुनियाद को ही हिला रही है। आज दिखावे के लिए हम अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर रहे हैं। इससे फिजूल खर्ची बढ़ रही है। झूठी शान को दिखाने के लिए हम कर्ज कर रहे हैं। पश्चिम की नकल करके हम अपनी पहचान को ही खो रहे हैं। रुपये पैसे का महत्व बढ़ रहा है और मानव संबंध टूट रहे हैं। यह मनुष्यता के लिए खतरा है। इस प्रकार यह संस्कृति हमारे लिए एक चुनौती बन गई है। विशेषता। इस पाठ में हमारे जीवन पर उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव को बताया गया है। संदर्भ सहित व्याख्या। पहला संदर्भ। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। संदर्भ। यह वाक्य उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक श्यामाचरण दुबे जी हैं। व्याख्या। उपभोक्तावादी संस्कृति यानी दिखावे की संस्कृति के कारण हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय यानी फिजूल खर्च हो रहा है। विज्ञापनों में दिखाए गए वस्तुओं को खरीदने से हमारा जीवन नहीं सुधरता। जीवन को सुधारने के लिए हमें समझदारी से काम लेना होगा। विशेषता। उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव को दिखाया गया है। दूसरा संदर्भ। उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बहुत बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। संदर्भ। यह वाक्य उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक श्यामाचरण दुबे जी हैं। व्याख्या। उपभोक्तावाद की संस्कृति यानी दिखावे की संस्कृति हमारे समाज की बुनियाद को ही हिला रही है।
आज दिखावे के लिए हम अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर रहे हैं। इससे फिजूल खर्ची बढ़ रही है। झूठी शान को दिखाने के लिए हम कर्ज में डूब रहे हैं। पश्चिम की नकल करके हम अपनी पहचान को ही खो रहे हैं। इस प्रकार यह एक चुनौती बन गया है। विशेषता, उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव को दिखाया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न, उपभोक्तावादी संस्कृति का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? उत्तर, उपभोक्तावादी संस्कृति का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। दिखावे की इस संस्कृति के बढ़ने से फिजूल खर्च बढ़ रहा है। हमारी मेहनत की कमाई बर्बाद हो रही है। विज्ञापन के चक्कर में पड़कर हम कर्ज में डूब रहे हैं। इस संस्कृति के कारण मानव संबंध टूट रहे हैं और यह मनुष्यता के लिए खतरा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, उपभोक्तावादी संस्कृति पाठ के अनुसार उपभोक्ताओं को कैसे जागरूक रहना चाहिए? उत्तर, उपभोक्तावादी संस्कृति पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें विज्ञापन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वस्तुओं को आवश्यकता के अनुसार ही खरीदना चाहिए। दिखावे से बचना चाहिए। यह समझ लेना चाहिए कि वस्तुओं से हमारी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है। हमारी प्रतिष्ठा हमारे अच्छे कामों से बढ़ती है। एक अंक के प्रश्न। पहला प्रश्न, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक कौन हैं? उत्तर, श्यामाचरण दुबे। दूसरा प्रश्न, किन खाद्यों को लेखक फूहड़ खाद्य मानते हैं? उत्तर, पिज्जा और बर्गर जैसे खाद्य को लेखक फूहड़ खाद्य मानते हैं। तीसरा प्रश्न, श्यामाचरण दुबे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर, श्यामाचरण दुबे जी को मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चौथा प्रश्न, हमारी सामाजिक नींव को कौन हिला रहा है? उत्तर, उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। तो बच्चों, आज इस पाठ में हम सीख रहे हैं कि हमें विज्ञापन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें वस्तुओं में सुख को नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि वस्तुओं से जो सुख मिलता है वह बहुत तात्कालिक रहता है और मानवता को हमें प्रधानता देना चाहिए। बचत करना चाहिए और बचे हुए उस धन का सदुपयोग करना चाहिए। धन का महत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए मानवता को धन से ज्यादा महत्व देना चाहिए। हमें अपने देश की संस्कृति को छोड़कर विदेशियों की नकल नहीं करना चाहिए। तो यह इस पाठ का संदेश है। धन्यवाद।